हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लंबी तेड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं। जैसे कि आपने आज के वीडियो का टॉपिक पढ़ा ही होगा कि व्हाट टू चूज़ वाइल सिलेक्टिंग कि क्लासिकल म्यूज़िक सीखें या लाइट म्यूज़िक सीखें। तो आप में से कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई क्या बेस्ट रहेगा। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो अगर यार आप एक प्रॉपर आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी मुझे म्यूज़िक में मैं मतलब करियर होगा ही एज अ एस्टेब्लिश सिंगर, वो तो अपन नहीं कह सकते, वो तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द टाइम। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से वो आ रही है आवाज़ ठीक है, होता है ना यार। अगर आप लोगों का नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आप पैशनेटली अगर म्यूज़िक को फॉलो करते हैं तो आपको लगता है यार अंदर से वो एक आवाज़ आती है कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू। पता है कोई और आपके आजू बाजू किसी और को बिलीव होगा या नहीं होगा, आई नो, बट समथिंग इनसाइड यू दैट यू आर फीलिंग समवेयर कि यार नहीं, आई कैन डू दिस। सो अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक you should go for classical music. Why I am saying this, I'll explain you in further. And जिनको सिर्फ हॉबीज़ के लिए सीखना है, म्यूज़िक पसंद है लेकिन हॉबीज़ के लिए, मतलब उनका एक अच्छा खासा जॉब चल रहा है और सिर्फ एक उनको गाने से अच्छा लगता है ना। सो अगर एक्चुअली सीखना तो सभी को क्लासिकल म्यूज़िक चाहिए यार। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप YouTube पे अगर जाएंगे और देखेंगे, मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ, ठीक है, आई नो दैट कि मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने सीखा है, उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। सो आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मे बी समटाइम्स मैं भटक जाऊँगा, ठीक है। सो आई ट्राई टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो क्या होता है कि आपने कभी YouTube पे जाएंगे ना तो देखना कि क्या पावर है यार हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का, कि वो गोरे लोग यार जिनको हिंदी बोलना नहीं आता, समझता नहीं है ना, उनका कल्चर नहीं है, लेकिन दे आर सो पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक दैन, मतलब एक जो चीज़ हमारे पास है, जो हमारा क्या कहेंगे कि हमारा प्रेस्टीज है ना, हमारा प्रेस्टीज है, हमारी लेगेसी है जो हमें हमारे कल्चर के थ्रू मिली है, तो उसकी वैल्यू हम नहीं कर रहे लेकिन बाहर के लोग कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन यार आप देखो ना एज़ कम्पेयर टू लाइट म्यूज़िक क्लासेस में जाके देखो आप, और क्लासिकल म्यूज़िक में देखो कहाँ पे आपको भीड़ दिख रही है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक सीखना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी ना। उसमें बहुत एक्चुअली आई वॉज सीइंग अरिजीत सर's वीडियो and he was telling there कि some reporter asked him that अरिजीत सर आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम कभी क्लासिकल म्यूज़िक बन पाएगा क्या, या मेन स्ट्रीम में क्लासिकल म्यूज़िक इतना पसंद क्यों नहीं किया जाता, मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से पूछा था उन्होंने। सो व्हाट अरिजीत सर रिप्लाइड, यू नो व्हाट, कि कभी बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो लाइट म्यूज़िक है वो एक्सटर्नल पार्ट है, इट्स मीन फॉर एंटरटेनमेंट। सॉरी आई सेड समथिंग रॉन्ग। जो लाइट म्यूजिक है इट्स मीन फॉर एक्सटर्नल, ठीक है, प्लेजर, एंटरटेनमेंट। एंड जो क्लासिकल म्यूजिक है ये दिस इज ऑल अबाउट मोर इनटू इनवर्ट व्हाट इनसाइड ऑफ यू। आपको जब आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं ना, आपका म्यूजिक क्या है, आप क्या गाने वाले हो, ये आपका मोर अबाउट योर कैरेक्टर डिफाइंस, कि आपका कैरेक्टर क्या है उस गाने के थ्रू दिखता है, ठीक है। सो दैट्स वाई बहुत बड़ी चीज़ है इसको सीखना, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। दैट्स वाई आप देखेंगे तो भीड़ कहाँ आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि मान लो कि आपको घर बनाना है, ठीक है, इतना मुश्किल का काम है आज के इतने महंगाई के ज़माने में अपने मेहनत का घर बना पाना, है ना। सो लेट्स कि आपको घर बनाना है। अब आपको घर बनाना है तो आप क्या घर, आपको पहले ज़मीन लेनी पड़ेगी अच्छी खासी, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, राइट। तो आप क्या चाहेंगे, आप वो जो मेहनत आपने जितने भी साल की है उस घर को बनाने के लिए, तो आपका फाइनली जब घर बने तो वो मजबूत बने या टेम्परेरी बने, क्या लगता है आपको। आप तो यही चाहेंगे ना कि जो भी आपका घर बनेगा वो मजबूत बनना चाहिए, बराबर, ठीक है, ताकि आप अभी बना रहे लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन तक वो एटलीस्ट सीख पाए, बराबर, ठीक है, आपके बच्चों के काम में आ सके। ऐसा तो नहीं चाहेंगे आप कि टेम्परेरी बना दिया भाई बाकी बाद में बच्चे देखेंगे, ऐसा नहीं, बराबर, ठीक है। तो किसी भी घर को मजबूत बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या लगता है, उसका बेस, उसकी नींव,
जिस पर वो घर बनाया जाता है। उस ज़मीन में जब तक आप उसका जो बेस है, ठीक है, वो बेस अगर आप मजबूत नहीं बनाएंगे तो इट डजंट मैटर कि आप उस घर पे कितनी मंजिला इमारत बना लो, ठीक है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल ढह जाएंगी। अब इसको कंपेयर करते हैं अपने इसमें। तो क्या मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल से, सिंपल है, जो बेस है ना वो क्लासिकल म्यूजिक है। आपका घर का जो बेस है, ठीक है, वो क्लासिकल म्यूजिक है, और उसके ऊपर जितनी भी इमारत बनेगी, ठीक है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, ठीक है, वो लाइट म्यूजिक है। सो एट द एंड यार मुझे बताओ, कोई भी सॉन्ग है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉन्ग के, ठीक है। एक तो हो गया कि उसकी पर्टिकुलर धुन आती है कंपोजर्स को, उसके हिसाब से उस पर लिरिक्स, ठीक है, लिरिक्स के बाद इंस्ट्रूमेंट्स के बाद वोकल्स के बाद इफेक्ट्स एंड ऑल, दैट्स ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। ऑर्नामेंट्स भी बोल सकते हैं अपन किसी सॉन्ग को बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, मेन जो है इसमें से, अगर हम लिरिक्स की बात करें तो लिरिक्स के बिहाइंड क्या होता है। लिरिक्स जो अपन गाते हैं तो क्या गाते हैं, बेसिक में अगर बात करने जाए तो हम इनडायरेक्टली क्या गाते हैं, नोट्स गाते हैं ना। देयर आर 12 प्रॉपर नोट्स इन म्यूजिक, ठीक है, सारे गामा पधनिसा, उसमें यार नोट के ऊपर ही तो लिरिक्स लिखे जाते हैं, ठीक है। कोई भी लिरिक्स ले लो आप, उसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो इन्हीं तो नोट में खेल रहा है। और आप मुझे बात बताइए, अगर आपको इस नोट की प्रॉपर जगह नहीं पता है, आपको इन नोट का नेचर नहीं पता है, आपको कौन सा सुर कम लगाना है, कौन सा सुर ज़्यादा लगाना है, आप मतलब उसके हाइट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप क्या गाएंगे, आप सिर्फ लिरिक्स गाएंगे। आप उसके बियॉन्ड जो होता है ना, आपको क्या लगता है कि ये बड़े बड़े सिंगर्स कुछ ही क्यों बन पाते हैं, लिमिटेड ही सिंगर का हमें गाना क्यों अच्छा लगता है। और सोनू सर का गाना हमें क्यों इतना भाता है, क्योंकि आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें वो बताते हैं, और बाकी लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि देयर आर ओनली सम सिंगर्स दे अंडरस्टैंड द नोटेशन बिहाइंड द सॉन्ग, ठीक है। तो अगर वो नोटेशन आपको पता है तो आप ना उस गाने में इतना खेल सकते हैं, आप उस गाने को इतना अच्छे से गा सकते हैं कि देयर इज नो व्हाट इज ए लिमिटेशन, मतलब आप क्या कर सकते हो गाने के साथ, देयर विल लेफ्ट ओनली मैजिक टू हैपन देन क्योंकि सिर्फ मैजिक होता है फिर जब आप इस लेवल पे सीख जाते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिकल म्यूजिक। और लाइट म्यूजिक तो मैंने जैसे बताया आपको कि गाना है, गाने का ये प्रॉपर धुन है, इसके ये लिरिक्स है, तो इसमें आपको ऐसे गाना है, ठीक है। और मुझे तो पता नहीं और क्या सिखाते हैं, बट हारमोनियम पे आई थिंक वो गाने के नोटेशन भी बताते होंगे, बट इतना डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है, बेसिक में ऊपर से फिनिश कर देते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में आपकी स्टार्टिंग होती है सा से अगर आपको सा नहीं मिला, और बेस्ट वे है टू लर्न म्यूजिक ऑन, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ मैं, किस पे सीखना चाहिए, तो बहुत इसमें भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे अपन कि आपको तानपुरा के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए या हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बेस्ट है तानपुरा में यू विल नॉट गेट रेडीमेड सूट, यू हैव टू फाइंड इट। आपको साफ धुनना पड़ेगा, आपको रे धुनना पड़ेगा, आपको ग धुनना पड़ेगा, आपको पद धुनना पड़ेगा, एंड उससे आपका माइंड बनता है। सो ये सब आपको सीखने को मिलता है क्लासिकल म्यूजिक में, जो आपको लाइट म्यूजिक में आई थिंक कि नहीं मिलता है। सो अगर आप करियर देख रहे हैं इसको, तो यार आपका बेस बनाइए ना, आप इतना अपने आप को बनाइए, इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करिए कि आप जब आपको अगर इन फ्यूचर कोई गाना मिलता है तो आप उस गाने को जी लें, है ना। और वो कब होगा, जब आप उसकी आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तभी होगा। देयर आर ओनली फ्यू पीपल, सॉरी वो मेरा मोबाइल स्टैंड से गिर गया था, ठीक है। सो देयर आर ओनली फ्यू पीपल जो एक्चुअल में क्या बोलूँ मैं, कहा थे हम, तो यार स्टैंड ने डिस्टर्ब कर दिया। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू, आई थिंक हाँ, अगर इन फ्यूचर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर आप अपने आप में आप कॉन्फिडेंट है कि मैं गा सकता हूँ, आपको आपका रियल वॉइस पता है, हाँ एक पॉइंट और छूट गया, रियल वॉइस, है ना। लाइट म्यूजिक में आपकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि आपको आपका रियल वॉइस पता चले। रियल वॉइस आपको पता चलेगा क्लासिकल म्यूजिक में। आपकी ट्रेनिंग ही इस तरह से की जाती है कि आपको कुछ भी फेक नहीं करना है, नाक से नहीं गाना है, स्टेज देखे नहीं गाना है, ठीक है, एफर्टलेसली गाना चाहिए आपने। तो आपका पूरा सिस्टम आपके साथ होना चाहिए जब भी आप गाना गा रहे हैं। तो ये कब होगा, क्लासिकल म्यूजिक सीखने के बाद होगा। तो यू विल फाइंड योर रियल वॉइस, ठीक है, वाइल सिंगिंग। आपको फेक आवाज़ में नहीं गाना है, नाटक तो बिल्कुल नहीं करना है, फेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको नोट्स के नेचर पता होंगे तो नोट्स के नेचर के थ्रू गाना है, ठीक है। सो दिस ऑल आर द थिंग्स दैट यू विल एबल टू लर्न व्हाइल लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक, दैट आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन लर्न इट फ्रॉम लाइट म्यूजिक। सो आई होप सो एबल टू गिव यू सम इनसाइट व्हाइल चूजिंग टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक सीखे, लाइट म्यूजिक सीखे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा सुनते हैं। बाय बाय, टेक केयर।